चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सेट वाली सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 1 चला हुआ था क्लास 11th का, ये चैप्टर 1 है सेट। इसकी 2 एक्सरसाइज में ऑलरेडी करा चुका हूँ। सेट क्या होता है, सेट की डेफिनेशंस और उसके रिप्रेजेंटेशन टेक्निक वगैरह उन सब के बारे में बात हुई थी हमारी। ठीक है, कुछ सेट के टाइप भी बता दिए थे, नल सेट और एम्प्टी सेट वगैरह, ये सब चीज़ें हो गई थी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सबसेट। सबसेट और एक और होता है सुपर सेट, दो हैं। सुपर सेट बस कहीं लिखा नहीं मिलेगा आपको, सबसेट बार बार मिलेगा। तो सबसेट सब जैसे समझते होंगे, सब वर्ड जैसे आप ये मानिए कि एक होता है इंस्पेक्टर और एक होता है सब इंस्पेक्टर। जैसे इंस्पेक्टर मतलब बड़े, सब इंस्पेक्टर मतलब छोटे। तो जहाँ भी सब लग जाए मतलब छोटा, ठीक है, सब मतलब छोटा। तो सबसेट का मतलब होगा एक छोटा सेट। अब मीनिंग क्या होगा इस बात का, तो उसके लिए मैंने बिल्कुल देसी लैंग्वेज में, कोई ये डेफिनेशन तो नहीं कहूँगा मैं इसे, बट मैंने अपनी लैंग्वेज में एक लिखा है कि सेट ऑफ एलिमेंट्स टेकन फ्रॉम एनी अदर सेट। मतलब हमें कोई एक सेट दे रखा है, आप उसे इस तरीके से समझिए। जैसे सपोज एक सेट मैंने ए लिख दिया 1 2 5 7। सपोज ए के अंदर हमने कुछ ये 4 एलिमेंट ले लिए। अब अगर हम कोई एक ऐसा सेट बनाएं जो इन्हीं के एलिमेंट का यूज करके बनता हो, जरूरी नहीं है कि सारे एलिमेंट यूज करो, बस कंडीशन क्या है कि सेट बी के अंदर जो एलिमेंट लिखेंगे वो उन्हीं में से उठा के लिखेंगे। जैसे हम लिख सकते हैं 5 2 1। तो आप ये देखो, ये जो सेट बी मैंने बनाया है, इस सेट बी के अंदर जो एलिमेंट यूज हुए हैं वे सारे के सारे एलिमेंट सेट ए से लिए गए हैं। ध्यान से देखो इस चीज़ को, सेट बी के अंदर जो भी एलिमेंट मैंने यूज किए वे सबके सब सेट ए से लिए गए हैं। इसीलिए सेट बी को हम सेट ए का सबसेट बोलेंगे। सेट बी सबसेट हो जाएगा और इस ऊपर वाले को बोलते हैं सुपर सेट। तो दो वर्ड जो मैंने लिखे थे, सबसेट और सुपर सेट। सबसेट मतलब वो वाला सेट जो किसी अदर सेट के एलिमेंट का यूज करके बनाया गया, और जिस सेट के एलिमेंट का हम यूज कर रहे हैं उसे बोलते हैं सुपर सेट। तो दो वर्ड हैं सबसेट। जैसे और भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही हो। और भी अगर मैं सेट ए का एक और सबसेट बनाऊं तो कुछ इस तरीके से बना सकते हैं 7 5। जरूरी नहीं है कि आप 3 एलिमेंट लें, आप 2 एलिमेंट भी ले सकते हैं। बस बेसिक कंडीशन समझिए। सबसेट का मतलब क्या है, एक ऐसा सेट जो किसी दिए हुए सेट के एलिमेंट का यूज करके बनाया गया हो। ठीक है, चाहे हमने सारे एलिमेंट यूज किए हों तब भी सबसेट होगा, हमने सिर्फ 2 एलिमेंट यूज किए हों तब भी होगा, या सिंगल एलिमेंट यूज किया है तब भी सबसेट होगा। जैसे अगर मैं इस तरीके से भी लिख दूं डी, सिर्फ एक एलिमेंट 2 लिया हमने, तो आप ये चेक करो क्या ये 2 उस सेट के अंदर है, तो है उसके अंदर। अगर इसके सारे एलिमेंट में उस सेट के अंदर मिल गए तो हम इसको सबसेट बोलेंगे सेट ए का। यानी हम कहेंगे कि डी इज सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से लाइन लिखी जाती है, डी इज सबसेट ऑफ ए। और इसका एक सिंबल होता है सबसेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। सबसेट को आप इस सिंबल से, ऐसे यू, जैसे यू बनाते हैं आप, ऐसे यू तो ऐसे बनाते हैं, एक लेटा हुआ सा यू बना दो इस टाइप का। ऐसा बुक में देखोगे आप, सिंबल प्रॉपर मिल जाएगा, बुक में सिंबल बना हुआ है। तो सबसेट का सिंबल कुछ ऐसे होता है। बिलोंग्स टू का सिंबल याद होगा आपको, ऐसे बीच में लाइन खींच देते थे, ये सिंबल बिलोंग्स टू का था। बिलोंग्स टू याद करो कुछ, बिलोंग्स टू वाला कि कोई एलिमेंट है सेट ए के अंदर तो उसे रिप्रेजेंट करने के लिए बिलोंग्स टू का था। ये सिंबल होता है सबसेट का। तो डी इज सबसेट ऑफ ए, डी इज सबसेट ऑफ ए, उसे हम सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। तो बार बार हमें ये इज सबसेट ऑफ, ये वर्ड बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप खाली लिख दोगे डी इज सबसेट ऑफ ए। या फिर जैसे हमें पता है बी इज सबसेट ऑफ ए, तो हम लिख देंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। ये वाला सिंबल यूज किया जाता है सबसेट के लिए। तो अब आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी थोड़ी सी बिलोंग्स टू और सबसेट वाले में, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं और थोड़ा सा वाइड मीनिंग समझते हैं सबसेट का। बोर्ड पर मैंने एक सेट ए लिखा हुआ है और नीचे कुछ बी सी और डी। तो आप एक बार ध्यान से देखिए, क्या ये बी सी और डी, क्या ये सेट बी, क्या सेट बी ए का सबसेट होगा? सोच के देखिए। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए मेरा क्वेश्चन फिर से सुनिए। मैंने कहा क्या सेट बी सेट ए का सबसेट होगा? तो सेट बी के आप सारे एलिमेंट को चेक करो, अगर ये सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर मिले तो आप कह दोगे यस बी इज सबसेट ऑफ ए।
चेक करो क्या बी के सारे एलिमेंट सेट ए के अंदर प्रेजेंट हैं। तो आप देखोगे यस बी के सारे एलिमेंट वहाँ पर प्रेजेंट हैं। 3 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया और 5 भी हमें मिल गया। बी के सब एलिमेंट सेट ए में है तो हम कह देंगे बी इज सबसेट ऑफ ए। बी इज सबसेट ऑफ ए। और इस चीज को बार बार इतनी बड़ी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है, इस सिंबल के रूप में आप लिख दोगे बी इज सबसेट ऑफ ए, इसके रूप में आप लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा क्या सी सबसेट है, आपको फिर चेक करना है। तो जिसको भी आपको चेक करना है कि ये उसका सबसेट है कि नहीं, तो आप देखो कि सी के अंदर जो एलिमेंट है अगर ये सारे एलिमेंट वहां पर मिले तो वो सबसेट हो जाएगा। तो सी क्या ए का सबसेट है, तो सी के एलिमेंट देखो 1 और 5, तो 1 और 5 उसके अंदर प्रेजेंट है, तो हम कह देंगे सी इज सबसेट ऑफ ए। अब बुक में आपको विचलाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन मैं अलग ढंग से पूछता हूँ, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे पूछा क्या ए सी का सबसेट है, समझो देखो पहले कहा था क्या सी ए का सबसेट है, तो यस सी तो ए का सबसेट है, सी ए का सबसेट है। आप इसे सिंबल में ऐसे लिख दोगे सी इज सबसेट ऑफ ए, ऐसे लिख दोगे, कंफ्यूज मत होना। ये सी और सबसेट का सिंबल है, ये सी है, ये सबसेट का सिंबल है, मुझसे ऐसे ही बनते हैं दोनों। खैर सी इज सबसेट ऑफ ए। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या ए सी का सबसेट है, तो फिर आप ये चेक करो क्या ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट हैं। तो ए के भाई सारे एलिमेंट तो सी में प्रेजेंट नहीं है, आप देख लो 3 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, तो ए के सारे एलिमेंट सी में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ए इज नॉट सबसेट ऑफ सी। तो ये जरूरी नहीं होता है कि अगर सी ए का सबसेट हो तो ए भी सी का सबसेट हो, बट ये कह सकते हैं कि ए इज सुपरसेट ऑफ सी। सुपर मतलब बड़ा, जिससे आए, जिससे छोटे छोटे बने, एक सेट से छोटे छोटे बहुत सारे सेट बन जाते हैं। तो जो मेन सेट है ना जिससे हम बना रहे हैं उस सेट को सुपर सेट बोलते हैं। अभी यहाँ पर बी सी और डी 3 बनाए। अच्छा एक बात बताओ आप, ये 3 सेट मैंने बनाए, सेट ए से बी सी और डी, क्या आप और भी बना सकते हैं? सेट ए से 3 सेट तो मैंने बना दिए, क्या और भी बन सकते हैं? तो आपके जवाब जरूर आएगा कि हाँ और भी बन सकते हैं, तुम बहुत सारे बना सकते हो। तुम खाली 1 3 को एक साथ ले लो, एक सेट ये बन जाएगा। तुम 7 9 को एक साथ ले लो, एक ये बन जाएगा। तुम 3 5 को एक साथ ले लो, एक ये बन जाएगा। तुम सिंगल एलिमेंट के भी बना सकते हो, केवल 5 को लिख दोगे तब भी बन जाएगा। तुम केवल 7 को लिख दोगे तब भी बन जाएगा। तो क्या इससे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत सारे बन जाएंगे? क्या ये कभी ख़त्म होंगे? क्या इनकी काउंटिंग ख़त्म हो सकती है? जितने भी ये सब के सब, ये जितने भी मैंने बोर्ड पर बनाए हैं ये सब के सब उस सेट ए के सबसेट हैं। तो सबसेट क्या बहुत सारे बनेंगे? तो उसी एक बार चेक कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेके सोचते हैं क्या इनफाइनाइट बन सकते हैं या कभी ना कभी सबसेट का बनना ख़त्म होगा। एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मैंने बोर्ड पर एक सेट 1 2 6 सेट ए बनाया 3 एलिमेंट लेकर। अब सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ कि इसके जितने भी सबसेट हैं कोशिश करते हैं 20,000 भी बनेंगे ना, बना के देखेंगे। एक बार मन आप पक्का करके बिल्कुल लग जाओ, बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे सबसेट बनाने सिंगल एलिमेंट का लेके बनाते हैं। पहले कि हमने 1 लिया, एक एलिमेंट का बनाते हैं। पहले 1 ले सकते हैं या फिर हम 2 ले सकते हैं या फिर हम 6 ले सकते हैं। भाई और तो सिंगल एलिमेंट बचे नहीं इसमें, सिंगल एलिमेंट के 3 बन गए, क्या और भी कोई सा बचा इसमें? तो सिंगल एलिमेंट के सारे खत्म हो गए। देखते जाना, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आएगा आपको। सिंगल एलिमेंट के 3 बन गए। अब 2 को लेकर देखते हैं, 2 को लेकर देखा हमने। 1 और 2 को एक साथ ले लें, 1 और 2 को ले लिया जी एक साथ। 1 और 6 को भी तो ले सकते थे, लो जी 1 और 6 को भी ले लिया। अब आप कहोगे कि 2 और 1 को ले लो, तो 2 और 1 तो भाई ये एक ही बात होगी, इसमें ऑर्डर आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 1 2 लिखो या 2 1 लिखो, वो एक ही बात होती है। 2 1 नहीं ले सकते, 2 6 ले सकते हैं। देखो 2 6 ले सकते हैं, 2 6 ले लेते हैं। काउंटिंग करते रहना कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 बन गए अभी। और देखते हैं कोई 2 का पेयर लेके 6 2 लिया जा सकता है, तो 6 2 यहाँ पर रिपीट हो गया, हो चुका है 6 2। और सोचो कोई 2 का पेयर लेके और बनेंगे क्या? तो आप देखोगे कि और तो नहीं पॉसिबल है। 2 1 आप लिखना चाहोगे, 2 1 आ गया, 6 2 आ गया,
सेम एलिमेंट को रिपीट करते नहीं, किसी का मन 2 2 लिखने का तो नहीं हो रहा है, 2 2 नहीं बनेगा क्योंकि सेम एलिमेंट हो जाता है, सेम रिपीटेशन नहीं चलता इसके अंदर, ठीक है ना। चलो खैर ये खत्म हो गया। अब तीनों एलिमेंट लेकर लिखते हैं 1 2 6, सारे के सारे एलिमेंट लेकर भी लिखे जा सकते हैं। एक ये बन गया, और आ रहा है कुछ दिमाग में नहीं? अच्छा अब एक बात ध्यान से सुनना, अगर हम सिर्फ ऐसा बना दें कि इसके अंदर से कोई भी एलिमेंट ना लें तो ये वाला सेट भी उसका सबसेट कहलाएगा। अगर मैं समझाऊं तो शायद तुम्हें कम बात समझ में आएगी, बस इसे याद रख लो। इस सेट को नल सेट बोला था हमने, यानी कि इस वाले को आप फाई से रिप्रेजेंट करोगे और फाई को हर किसी का सबसेट बोला जाता है। फाई को हम हर किसी का सबसेट मानते हैं। क्यों मानते हैं? रीजन सुनने की कोशिश करना, शायद समझ में आ जाए। देखो सबसेट मैंने ये बताया है कि सबसेट के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे आप चेक करो कि क्या वो सारे के सारे एलिमेंट उसमें हैं। अगर हमें किसी को हमें ये चेक करना है कि जैसे अगर मैं तुमसे कहूँ कि 4 2 6, अगर मैं तुमसे कहूँ कि क्या ये वाला, क्या ये सेट बी जो मैंने लिखा वो ए का सबसेट है, मैंने आपसे क्वेश्चन पुट अप किया, क्या सेट बी सेट ए का सबसेट है, तो आप क्लियर कह दोगे कि नहीं है। क्यों कह दोगे? क्योंकि यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा आया हुआ है। ऐसे ही तो करते हैं। यानी हम ये देखते हैं जब हम सबसेट देखना हो कि ये बी उसका सबसेट है कि नहीं, तो हम ये करते हैं कि उसके एलिमेंट को देखना शुरू करते हैं। उसके एलिमेंट्स को आप देखना शुरू करो। अगर कोई एलिमेंट उसमें एक्स्ट्रा आया तो सबसेट नहीं होगा, और सारे एलिमेंट वही आए तो सबसेट होगा। मोटी सी बात ये है ना कि अगर इस सेट के अंदर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा आया तो कह देंगे सबसेट नहीं है। आई रिपीट, जिस सेट को हमें सबसेट देखना है कि वो उसका सबसेट है कि नहीं, हम ये देखेंगे कि इस सेट के अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट तो नहीं है। तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर 4 एक्स्ट्रा है, 4 उसमें नहीं आया है, तो ये सबसेट नहीं होगा। क्लियर हुई इतनी बात? अब अगर मैं आपको इसमें कहूँ, ये जो मैंने बना रखा है, और मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आया है, ये उसका सबसेट क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा भाई? तुम इसका रीज़न बता सकते हो? होगा, क्योंकि इसका कोई रीज़न ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं। अगर मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पहले इसका पूछूं कि बेटा ये बताओ कि ये सेट बी उसका सबसेट क्यों नहीं होगा, तो आप फटाफट कहोगे सर 4 एक्स्ट्रा आया हुआ है, 4 सेट ए के अंदर नहीं है, इसलिए उसका सबसेट नहीं होगा। वही सेम क्वेश्चन मैं यहाँ पर रिपीट करूँ, बेटा ये उसका सबसेट क्यों नहीं होगा, तो तुम्हारे पास कोई आंसर ही नहीं बचता, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है ही नहीं। इवन मैं ये कहूँ कि इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, एक्स्ट्रा की तो बात छोड़ दो, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा एलिमेंट भी नहीं होगा। जब इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है तो हम इसे इसका सबसेट मानते हैं। तो फाई को हर किसी का सबसेट माना जाएगा। कुछ फंडा क्लियर हुआ? पिछली 2-3 मिनट की वीडियो को एक बार रोक के वापस देखो, जो मैंने बताया कि ये इसका सबसेट क्यों होगा। क्योंकि इसके अंदर फिर से मैं रिपीट करूं कि फाई मतलब जो नल सेट है, जो एम्प्टी सेट है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होता है जो ए से एक्स्ट्रा हो, और जब ए से एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो ये ए का सबसेट होगा। क्लियर है? तो फाई को हर किसी का सबसेट मानेंगे। अच्छा अब और बताओ, ये तो मैंने लिख दिए 4 5 6 7 8, मतलब ऐसे 5 बना देता हूँ, 8 तो मैंने लिख दिए, मैंने काउंटिंग कर ली, 8 लिखे गए मुझसे। अब आप वीडियो को रोक लो और देखो, वीडियो रोको और सोचो कोई एक आधा बच तो नहीं गया, तो तुम देखोगे कोई बचा नहीं है, कोई भी नहीं बचा, सब यही बनेंगे, इससे एक्स्ट्रा कुछ और बन ही नहीं सकते। तो अगर 3 एलिमेंट थे तो टोटल 8 ही सबसेट पॉसिबल हैं, इससे ज़्यादा सबसेट पॉसिबल नहीं है। मतलब इससे हमें ये तो क्लियर हो गया कि सबसेट की काउंटिंग इनफाइनाइट नहीं होती है, सबसेट बनाना कभी ना कभी ख़त्म हो जाता है। इससे पहले जो बड़ा सा सेट मैंने लिया था उसमें भी सबसेट आप बनाते रहोगे, कभी ना कभी एंड होंगे। तो क्या उसका कोई फिक्स रूल है कि कितने होंगे? क्या हम बिना बनाए हम बता सकते हैं कि सबसेट कितने होंगे? तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, वो मैं लिखवा रहा हूँ। देखो, नंबर ऑफ सबसेट का मैंने एक फॉर्मूला लिखा है बोर्ड पर, 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट बराबर होता है 2 की पावर n। n क्या है? n नंबर ऑफ एलिमेंट है इन सेट ए, कि सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे। जैसे सेट ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं?
तीन है, क्लियर दिखाई दे रहा होगा। सेट ए के अंदर 3 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट बनेगा 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 यानी कि 8, और हमने बना के भी देखे 8 ही बने थे। तो इस फॉर्मूले को पक्का याद रखना, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n के बराबर होते हैं। अब एक सेट लेकर देखते हैं जिसमें 2 एलिमेंट होंगे, तो उसके नंबर ऑफ सबसेट 4 बनने चाहिए। 2 वाला एक कंसीडर करके देखते हैं। चलिए, सेट ए के अंदर हमने 2 एलिमेंट कंसीडर किए, एक 4 और एक 7। सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट लिए, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ सबसेट की अगर हम बात करें, नंबर ऑफ सबसेट तो ये होना चाहिए 2 की पावर 2, क्योंकि 2 की पावर n होता है। n यहाँ पर 2 है, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है इसमें, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 सबसेट बनने चाहिए थे इसके, 4 सबसेट। अब चेक करके देख लेते हैं, हो सकता है मैं तुम्हें गलत बता रहा हूँ, 4 बनते भी हैं कि नहीं या ज़्यादा बनते हैं, तो बना के देखते हैं। जैसे सिंगल एलिमेंट का लेके बनाऊँ, पहले 4 ले लिया और दूसरा एलिमेंट 7 हो सकता है। सिंगल एलिमेंट के तो ये हो गए। एक आप बना लो दोनों को एक साथ लेकर, जितने भी एलिमेंट हैं सबको ले लिया हमने, दोनों को एक साथ ले लिया, और तो पॉसिबल है नहीं। ये 3 बने। सिंगल 4 लिया, सिंगल 7 लिया, फिर दोनों को एक साथ लिया, 4 7 हो जाएगा। 7 4 लिख सकते हो, लेकिन वो एक ही बात है, ठीक है। 7 4 4 7 एक ही बात होती है। इसके अलावा एक 5 हो जाएगा, वो तो हर किसी में आप लिखोगे ही, 5 तो सबका सबसेट होगा। अब काउंटिंग करना, 1 2 3 4, 4 सबसेट बने इसके। ओके, लिख लोगे, बना सकते हो। और भी बुक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई भी आपको एक सेट दे देंगे और उसके सबसेट बनाने के लिए कहेंगे। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी है, जब आप वहाँ करोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ आपको, उसके नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। फिलहाल एक बार सब सेट का कंसेप्ट अच्छे से समझते हुए चलो, और उम्मीद है कि कुछ समझ में आ भी रहा होगा कि हाँ एक्चुअली सब सेट है क्या। सब सेट जैसे 4 और 7 को ही लेकर सिर्फ इन्हीं को यूज करके हमें सेट बनाने थे, तो हम सिर्फ यही सेट बना सकते हैं। ओके, एक और टर्म आ जाती है पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है? पावर सेट की अगर मैं डेफिनेशन लिखूं तो सेट ऑफ ऑल सबसेट्स, सिर्फ इतना है कि सारे सबसेट का सेट। जैसे यहाँ पर सेट ए के ये सारे सबसेट हैं, सारे सबसेट हैं। अब इन सबसेट का सेट कैसे बनेगा? तो सेट तो क्या है, सेट तो एक लिस्ट है ना, इसे वापस डिब्बे में बंद कर दो। मतलब जैसे तुम्हें इसका सबसेट बनाना, तो एक ब्रैकेट और स्टार्ट करो और ये टीपने शुरू कर दो भाई। एक सबसेट ये लिख दिया आपने, एक सबसेट ये लिख दोगे, बस कॉपी तो करना इनको। और एक सबसेट, ये 4 ही तो सबसेट थे, इस सेट के अंदर इनको रखना है। अब यहाँ से आपकी कंफ्यूजन बढ़नी शुरू होगी, तुम्हें ब्रैकेट ही ब्रैकेट नजर आ रहे होंगे। क्या है कि हमने चारों सबसेट लिखे और चारों को फिर से करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया हमने। बस ये करली ब्रैकेट के बिना तो सेट बनता नहीं ना, सेट को हम करली ब्रैकेट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। जितने एलिमेंट लिखने सब करली ब्रैकेट के अंदर लिखने होंगे। तो बस पावर सेट क्या है, पावर सेट के एलिमेंट ही वे सारे सबसेट होते हैं किसी सेट के। कंफ्यूजन, कोई एक सेट ए है ना, अगर हमें इसका पावर सेट लिखना है तो सबसे पहले इसका पावर सेट लिखने के लिए तुम इसके सारे सबसेट लिख लो और बस उन सबसेट को करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो जी, हो गया तैयार इसका पावर सेट। और इसके पावर सेट को पी ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। ए का पावर सेट लिखने के लिए पी ए, और पी ए बराबर होगा सारे सबसेट का भी सेट। मतलब इनके बाहर फिर से आप एक और करली ब्रैकेट लगा देंगे, तो ये करली ब्रैकेट यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया और इसके अंदर 4 एलिमेंट हैं। हर एक एलिमेंट सेट ए के सबसेट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, यानी पावर सेट के एलिमेंट क्या होते हैं? पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट होंगे सेट ए के सबसेट, जितने भी पॉसिबल सबसेट हो सकते हैं। यानी किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, पावर सेट ए के उतने ही एलिमेंट होंगे। तो यहीं से एक बात और पता चली हमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू होगा 2 की पावर n, क्योंकि किसी के भी 2 की पावर n ही तो सबसेट बन सकते हैं। तो यह फॉर्मूला भी बहुत यूजफुल है, काम आएगा आपको एक्सरसाइज जब आप करोगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n। पावर सेट का मतलब सबसेट से बना हुआ सेट, सारे सबसेट जितने भी पॉसिबल हैं सबसे बना हुआ सेट कहलाता है पावर सेट। ओके,
अब एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर कर लेते हैं। इसमें हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा सबसेट, ठीक है, इसका सिंबल सीखा, इस टाइप का था, और पावर सेट, पावर सेट ये चीज सीखी है। ओके, दो तो चीज सीखी हमने। सबसेट, सबसेट यानी सबसेट मतलब क्या कि किसी भी सेट से बने हुए छोटे छोटे जितने भी सेट हो सकते हैं उनको बोलते हैं हम सबसेट। पावर सेट, सारे सबसेट का फिर से एक सेट बना दो, सारे सबसेट लिखे और उन्हें फिर से करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया तो वो पावर सेट होगा। इसके अलावा हमने ये सीखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट यानी नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट होते हैं 2 की पावर n, और सबसेट ही तो इसके एलिमेंट होते हैं पावर सेट ए के, इसलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए होगा 2 की पावर n। इतनी सारी कहानी हो गई। अब एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर करो, या फिर रहने दो, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो का कंटेंट क्लियर हो तो मुझे मैसेज कर देना सारा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करता हूँ। ओके।